हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आप सब लोगों को छोटी दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज मैं चाहती हूँ माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो, सब चीज़ें आपको सुख शांति आपको अपनी लाइफ में मिले। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुबह के समय तो हम मॉर्निंग थॉट अच्छे पार्टनर बनाते हैं। तो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस फेस्टिव सीज़न में? क्या वो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? या फिर आपको विश करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? किस तरह की भावनाएं हैं? या आपकी लास्ट दिवाली कैसी रही थी आपकी आपस में एक साथ? उन सब चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए अपने दिल दिमाग में, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, है ना, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाएँ, कार्ड्स के थ्रू प्रेडिक्ट कर पाएँ कि उनका किस तरह का सोच विचार चल रहा है, लाइफ में उनके क्या चल रहा है, किस तरह के एक्शन लेना चाहते हैं आज की, बेसिकली करंट सुबह की मॉर्निंग थॉट की क्या उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए, और रात को क्या सोचते हुए वो सो गए थे जो कि कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में है। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स गॉड प्लीज़ हमें बताइए कि अभी जो भी लोग हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं या आगे देखेंगे, सो उनके पार्टनर का करंट थॉट प्रोसेस क्या है। देखो, ये जो वीडियो है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपका पार्टनर जो भी है आपको पता है, आप उसके लिए देख सकते हो। टाइमलेस मैंने बता दिया। कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोग एक साथ देख रहे हैं, तो 100% रेजोनेट तो नहीं होगा, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी। प्लस आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक रिलेटेड टू योर जॉब, हेल्थ, नेगेटिविटी से रिलेटेड, ठीक है ना। थर्ड पार्टी हो गया, आपके पार्टनर दैट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या आपका प्रमोशन कहीं रुका हुआ है, ट्रांसफ़र कहीं रुका हुआ है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के लिए भी, ठीक है। इवन कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहे, या कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी के इश्यूज़ होते हैं, तो उस चीज़ों के लिए भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आइए निकालते हैं कार्ड। सो आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको प्रिडिक्ट करना शुरू करेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आप ही सारी की सारी चीज़ें हमें बताएंगे, आप ही इन कार्ड्स को निकलवा रहे हैं। आप ही हमें बताइए कि क्या चल रहा है इनके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो देखो, भगवान पे विश्वास रखना तो हर किसी को ज़रूरी ही है, और हम तो डेफिनेटली रखते ही रखते हैं। सो कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट दी रीडिंग। जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ टैरो रिलेटेड रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारा आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, या तो ये अपने, वैसे तो उसकी जो क्या कह सकते हैं, इसकी जो मटेरियलिस्टिक सोच है या फिर जो उसकी भावनाएं हैं, इसे लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये कहीं ना कहीं अपने घर वालों की चीज़ों से, घर वालों से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। मतलब आउट ऑफ द वे जाके किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा मैरिड हो सकता है, ठीक है ना, या इसकी मैरिड लाइफ में भी अगर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उसी शादी में बना रहना चाहता, उसको नहीं छोड़ना चाहता। शायद फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल या तो इनकी वाइफ हो सकती है, या तो इनकी फैमिली हो सकती है। कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया है। अब देखो, इस इंसान ने जल्दबाजी में बहुत सारी जगह ऐसे ही पैसों को या तो इन्वेस्ट किया है, या चीज़ें ख़राब की है, या तो उसने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, पार्टनरशिप है कोई, तो कहीं ना कहीं पैसों से मतलब चीज़ें मतलब इसने ख़राब की हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये आउट ऑफ द वे जाके कोई ना कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहता जिससे कि इसकी लाइफ ख़राब हो जाए। आप समझ रहे हो, जैसे कि कहीं पे इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है, पार्टनरशिप में कोई काम खोला, वो काम डूब गया है, किसी को उन्होंने पैसा उधार दिया, वो बंदा चला गया, किसी ने इनके साथ ही झूठ सच कर दिया है, ठीक है, इनका पैसा वापस नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा पता है कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकूँ। एंड दिस पार्टनर इज़ रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, ठीक है ना। आपको डेफिनेटली ये बंदा स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। इसने कई बार आपको ना लाइफ में फॉर ग्रांटेड भी लिया है, ठीक है, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता रहा है, या फिर हो सकता है कि इस तरह की पर्सनालिटी है कि लोग इसके आगे पीछे घूमते होंगे, या लोगों को देखता है जल्दी अट्रैक्ट उनकी तरफ हो जाता है। पर देखो, फैमिली को छोड़ पाना, अगर ये मैरिड है, स्पेशली मैं कह रही हूँ, अगर ये मैरिड है तो छोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो उनकी वाइफ को कुछ पता चल गया है, या
उनको ऐसा लगता है, तो उनकी तरफ से जो नेगेटिविटी निकल के आई है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। तो अगर आप चाहते हो तो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ताकि उनकी वाइफ की या हस्बैंड की जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। मतलब उनको अगर बहुत ज़्यादा शक कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है ना, या शक कर रहे हैं जो भी उनका वाइफ या हस्बैंड है, ठीक है ना, तो उससे थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। साथ में क्या है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि उन्हें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों में मीन भी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अपने काम को लेके, काम से जो भी ये काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इसमें सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। खुद से क्वेश्चन करना, खुद से अनसेटिस्फैक्शन इसको, मतलब उसको लग रहा है कि जो भी ये कमा पा रहा है या जो भी कर पा रहा है वो कहीं ना कहीं इट्स नॉट गुड और राइट है। मतलब खुशी वाली चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। पैसों का 100% इनको लॉस हुआ है, किसी बैंक से इन्होंने कुछ लोन वोन लिया है, कोई किस्तें चल रही है, तो डेफिनेटली उसको भी भर पाना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों से अपने आप को चुरा के बचा के निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी इनके फ्रेंड्स वगैरह को पता था कि यू बोथ आर इनटू द रिलेशनशिप एंड समथिंग लाइक दैट, या फिर ये इन्होंने ठीक है ना, तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब ना करे, इस वजह से थोड़ा सा बचते हुए निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, तो अपने फ्रेंड से इन्होंने अपना कट ऑफ कर लिया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल पाए, ठीक है, समझ रहे हो आप, कि लोग इनसे क्वेश्चन आंसर ही ना करें। या फिर आपको छोड़ के इन्होंने किसी और से शादी कर लिया है, तो लाइक दैट कि अगर फ्रेंड्स को पता चलेगा तो डेफिनेटली वो पूछने वाले हैं। या फिर उनसे भी दूर हो जाता हूँ ताकि वो वाली चीज़ कभी सामने ही ना आ पाए हस्बैंड के या वाइफ के। अगर वो चीज़ सामने आ गई तो कहीं ना कहीं वाइफ के आगे या इनके अपने पार्टनर के आगे भी आपका जो पार्टनर है वो नेगेटिव हो जाएगा। प्लस इनको अब जो इन्होंने कर दिया सो कर दिया भाई, ठीक है ना। साथ में ना ये आपकी लाइफ में ना एज ए फ्रेंड ये वापस आना चाहते हैं, चाह तो रहे हैं। इन्होंने चाहे जितनी भी गलतियां करी, चाहे इन्होंने शादी कर लिया, थर्ड पार्टी कर लिया, कोई अफेयर कर लिया, धोखा दे दिया आपको, बट ये चाहता है कि बंदा आपकी लाइफ में वापस आया, एज ए फ्रेंड की तरह ये रहें। ये नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। उन्हें पता है कि आप बहुत इमोशनल हो उनको लेकर, और उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे। मतलब ये मैं ये कहूँगी, जितना आप अपने आप को दिल के अंदर से नहीं पहचानते ना, ये इंसान उतना पहचानता है आपको, ठीक है ना, कि आप कहीं ना कहीं मतलब इनके लिए एक्शन लोगे ही लोगे। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप मतलब जैसे 30 त्यौहार जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आज छोटी दिवाली है या कल बड़ी दिवाली है। सो उनकी जो थॉट प्रोसेस रहेगा कि थोड़ा सा एक तरह से मतलब हो सकता है हमेशा ये बहुत अच्छा गिफ्ट आपको देते हो, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा तो मैं कुछ नहीं दे सकता, बट हाँ डेफिनेटली मैं अपना कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आपसे मिलना जुलना कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ताकि आपको भी थोड़ी सी खुशी मिले। और ये आपको सडन कोई सरप्राइजेस भी देना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि आप एक दूसरे के घर आना जाना आपका था, तो हो सकता है कि आपके घर भी ही आ जाएं या अचानक से मिलने आ जाएं। मतलब आपकी फैमिली को नहीं पता या मतलब उस तरह से, तो हो सकता है कि आपसे मिलने भी आ जाए, ठीक है ना। ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। या हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा अप्रोच करे, या आप किसी मंदिर मस्जिद वगैरह में या कहीं पे भी गुरुद्वारा है जिस भी धर्म को आप मानते हो वहाँ आप जाते हो, तो हो सकता है वहाँ पे भी ये कोशिश करें कि आप वहाँ जाओ, या अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ वहाँ आए तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इनका एक प्रॉपर वो हो कि ये एक मंदिर में मिलने जाते हैं, तो उसकी भी मुझे थोड़ी सी लग रही है कि आप दोनों मंदिर वगैरह में या कहीं ऐसी जगह में जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ पर मिलने जा सकते हैं। या फिर किसी जैसे आजकल बहुत सारे लोग मानते हैं ना, जय गुरु जी वाले जो होते हैं, बड़े मंदिर वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है कि चलो भाई कल तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा, छोटी दिवाली के अंदर मिल आते हैं, या कुछ इस तरह से वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, मतलब ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे। आपको लेके ना जब भी सोचते तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि यार थिंग्स आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। तो अंदर से देखो, चाहिए जितने भी क्लियर पर्सनैलिटी हो, कुछ भी हो, बट ऊपर से जो उनका एक नकाब है ना, जो उनके गुस्से वाला या वो चीज़ है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। इनका नेचर थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है, हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकालना और थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड ये बंदा हो सकता है, या अपने आगे किसी की नहीं सुनता, ये भी होने के चांसेस हैं। एंड यू आर द वन जो कि इसको बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली आपने इस इंसान को हैंडल करा है, चीज़ों को समझाया है, इस चीज़ों को सब कुछ बताया है। एंड आपके सामने तो खैर ये मतलब काफ़ी इन्होंने अपने आप को डाउन रखा है, बट इनका करेक्टर तो देखो वैसे ही है ना। इंसान अगर तेज़ तर्रार है तो वो तो है ही है, जब आप हटोगे उसके आगे से, मतलब उसकी नज़रों के सामने से, फिर वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से काम करने वाला है, ठीक है ना। सो थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, ठीक है। बट सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि जब आप इनके सामने से हटते हो या नेगेटिविटी कुछ आ जाती है, लोग इनको थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ इनकी करने लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। सो वो थोड़ी सी एक नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। तो कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, या बातचीत कम इन एंड आउट
हो रखा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से मिलने नहीं आए, तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं, चाहते हैं वो आपसे मिलना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी विद इन, जब ये रीडिंग आप देखोगे 6 आवर्स के बाद भी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है जिससे यू फील वेरी वेरी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, ठीक है ना। 6 घंटे हो सकते हैं, 6 दिन हो सकता है, आने वाले 6 दिनों के अंदर भी होने की पॉसिबिलिटी है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी मतलब फीलिंग वेरी दिस थिंग, इमोशनल फील करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना। एंड साथ में उनको ऐसा लगता है कि देखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि इन्होंने बिल्कुल आपको छोड़ दिया है, आपका ध्यान नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं है, तो वो आपकी गलतफ़हमी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि शायद सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के एक्शन इनको लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। बट आपको लेके इनकी बहुत ही पॉजिटिव एक थॉट प्रोसेस है इनका ना, बहुत थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है। ये बंदा काफ़ी लंबे समय से अगर बातचीत नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, इनको थोड़ा सा चलना चाहिए। तो यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड आ रहा है कि मतलब मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप का। कुछ लोग मिलने आ सकते हैं, कहीं दूर में हैं, कहीं दूर नौकरी करने चले गए थे, पढ़ने चले गए थे, वहाँ पे मिलने आने की संभावनाएं मुझे लग रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर, मतलब आपको भूल पाना इट्स नॉट दैट ईजी नहीं है वो। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि देखो, हर बंदा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो या तो ये बहुत ज़्यादा कामना करते हैं कि आप एकदम से परफेक्ट रहें, आपसे कुछ भी गलतियाँ ना हो, ठीक है। और इन्हें ये भी लग रहा है कि ना मैं परफेक्ट हूँ, सामने वाला परफेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा इंसान मतलब अंदर रखता हुआ एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और उसको मुझे साथ में ऐसा भी लग रहा है कि ये ना चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी आपने इनके लिए पास्ट में किया है ये वो नहीं कर पाए, तो उनको अभी अधिकार है कि आपको खुशियाँ देनी चाहिए। तो इस पर्सन की जो थिंकिंग है ना, वो कुछ इस तरह की है। आप देखो, यहाँ पे अगर ये ऑलरेडी मैरिज मतलब कर चुके हैं या कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, उसी रिलेशनशिप में या बंधन में बंधा तो रहेगा, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे जैसा भी है, क्योंकि उसकी तो हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ रहो, बातचीत होती रहे, सब कुछ ठीक रहे, राइट। सो और देख लेते हैं इस पर्सन का क्या थॉट प्रोसेस है और क्या सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। आज अचानक से सुबह छोटी दिवाली में उठते ही ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, कुछ कार्ड्स आर वेरी गुड एक्सेप्ट दिस, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ये टाइम लगाता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये इंसान जो है ना कहीं बैलेंस मेंटेन कर रहा है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। कुछ गुड न्यूज़ उसके पास हो सकती है जो कि बताना चाहता है। ये चाहता है कि अपने एक्शन से, अपने प्यार से कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें करे जो पुरानी, जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ, दूरियाँ जितनी भी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, एक नए रिलेशनशिप का ग्रो वो कर सके, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब ये दोनों मतलब दोनों हाथों से ये सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करें। साथ में ऐसा नहीं है कि बंदा अपनी प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली से करना क्या है, किस तरह के एक्शन लेने हैं, क्या होना चाहिए आगे, सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। एम्परर का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि अगर ये अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली इनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, अगर आप चाहते हो, ठीक है ना, या आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो इनके साथ, ठीक है ना, इनकी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपकी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ें शादी तक जा सकती है, ये चीज़ें कमिटमेंट तक जा सकती है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में क्या है कि 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो ये इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में जीत पाना इट्स नॉट दैट ईजी, चाहे वो आपको खुद को जीत पाना हो, चाहे सोसाइटी को जीत पाना हो, या बाकी और चीज़ें भी हों, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो बंदा कहीं ना डरता हुआ भी नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में यार इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, अगर मैं इन पर भी काम करने लग गया तो क्या मैं कर पाऊँगा। बट कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर स्ट्रेंथ आती भी दिख रही है कि ये लड़ने को आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इंसान तैयार हो सकता है, ये हर चीज़ का वो जवाब ढूंढने को तैयार है। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो उनको कैसे मनाना है, आपके घर वाले नहीं मान रहे तो उनको कैसे मनाना है, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है तो उनको कैसा ठीक करना है, तो वो सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। बट सही समय का इंतज़ार करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है सही तरह का डिसीजन लेके मुझे आगे बढ़ना है, मतलब हवा में नहीं बढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इनके पैसे से रिलेटेड जो डिसीजन है काफ़ी ज़्यादा गलत हुए। अगर ये किसी और जगह काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि वापस उसी प्लेस में आ जाना चाहिए जहाँ पे आप हो। सेम कंपनी हो सकती है, सेम जगह हो सकती है, बट इस थिंकिंग कि ऑलरेडी इसने बहुत गलत, या तो
तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, गलत जगह ज्वाइन कर लिया है, जो भी इसने करा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहता है। सो आने वाला समय जो है मुझे दिख रहा है भरपूर होगा, ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं, रीयूनियन डेफिनेटली ये चाह रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी से आपसे मिलने वाले भी हैं। तो फटाफट से अपनी रीडिंग बुक कराइए, अपनी क्लैरिटी लीजिए लाइफ की कि ये क्या कर सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। साथ में अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है कि जिसमें थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, इनकी फैमिली की तरफ से नेगेटिविटी है, ये इंसान प्यार तो बहुत करता है बट फिर भी नहीं आ पा रहा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है उसको हम दूर करने की 110% कोशिश करेंगे। आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है ना, लाइक चार्ज करके, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी बेहतर काम कर सके, सोच सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।